प्रिया की दर्द भरी कहानी बताने वाले हैं। कभी कभी अपनों के लिए अच्छा सोचना कब बुरा बन जाता है हमें पता भी नहीं चलता। प्रिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। तो आइए अब जानते हैं कि क्या है प्रिया की दर्द भरी कहानी। प्रिया एक मध्यम वर्ग परिवार से थी जिसने अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी कर ली थी और अब वो अपने घर पर ही छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। प्रिया का रंग गोरा था और वह दिखने में बिल्कुल गुड़िया की तरह थी। प्रिया के माता पिता उसकी शादी के लिए एक अच्छे लड़के की तलाश कर रहे थे। तभी प्रिया के मामा एक लड़के के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि लड़का का नाम राहुल है। वह किसी कंपनी में मैनेजर के पद पर है और महीने के 70,000 कमाता है। प्रिया के माता पिता ने लड़के की फ़ोटो देखी तो उन्हें लड़का पसंद आ गया। जब प्रिया की माँ ने प्रिया को लड़के की तस्वीर दिखाई तो प्रिया ने कहा, जब आप दोनों को लड़का पसंद है तो मुझे भी पसंद है। अब लड़का और लड़की वालों के परिवार ने मिलकर शादी की तारीख तय कर दी। प्रिया के माता पिता बहुत खुश थे कि उनकी बेटी की शादी एक अच्छे घर में हो रही है। धूमधाम से प्रिया की शादी हो गई। अब प्रिया अपने बचपन के घर को छोड़कर एक नए घर चली गई। कुछ दिन तो प्रिया को अपने माता पिता और अपने घर की बहुत याद आई। प्रिया की शादी के अब महीने बीत गए थे। अब उसके पति राहुल पहले जैसा व्यवहार नहीं करता था। प्रिया से वो चिड़चिड़ा सा रहता था। राहुल अब ना पहले जैसा प्रिया को प्यार करता था और ना ही उसकी बातों को मानता। प्रिया को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो बस रोकर अपने दर्द को कम करने की कोशिश करती। एक दिन प्रिया को पता चला कि राहुल सिगरेट पीने के बहाने छत पर जाता और किसी लड़की से बातें करता। जब प्रिया ने राहुल से पूछा कि आप रोजाना छत पे जाकर किससे बात करते हैं तो उस पर राहुल ने जवाब दिया कि वो मेरे ऑफिस का फ्रेंड है, बस उसी से बातें करता हूँ और तुम अपने काम से मतलब रखो, ज़्यादा CID बनने की ज़रूरत नहीं है। होली का दिन था। राहुल के कुछ दोस्त उसके घर आए थे। सभी ने घर पर पार्टी किया। उस दिन राहुल का एक दोस्त थोड़ा ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और उसने नशे में प्रिया के सामने जाकर कहा, भाभी आप इतनी प्यारी और मासूम हो, फिर भी राहुल भाई दिन भर उस वंडी नेहा से बातें करते रहते हैं। लगता है कि आप राहुल भाई का सही से ख्याल नहीं रखते। ये सुनकर प्रिया का शक अब हकीकत बन चुका था। अगली सुबह जब प्रिया ने राहुल से पूछा कि ये नेहा कौन है और क्या लगती है आपकी। राहुल, मैं तुम्हें क्या बताऊं। प्रिया, मैं बीवी हूँ आपकी। राहुल, तुमसे पहले वो मेरी लाइफ में आई। प्रिया, तो फिर मुझसे शादी क्यों किया। राहुल, बस तुम अच्छी लगी इसलिए शादी कर लिया। प्रिया, अब तुम देखना मैं
उस कमीनी लड़की को कैसे सबक सिखाती हूँ। नेहा को प्रिया ने कमीनी कहा तो राहुल ने गुस्से में प्रिया को बहुत मारा और उसे कमरे में बंद कर दिया। प्रिया के सास को सब पता था, फिर भी वह अपने बेटे के सामने एक शब्द भी नहीं बोलती थी। शाम को जब राहुल आया तब उसने रूम का दरवाज़ा खोला। उस दिन प्रिया की तबीयत खराब हो गई, फिर भी उसी हालत में उसने खाना बनाया। प्रिया ये सारी बातें अपनी माँ को बताना चाहती थी, लेकिन चाहकर भी वह नहीं बता पा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसके माता पिता को यह सब पता चलेगा तो वह परेशान हो जाएंगे। राहुल अब प्रिया के साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगा। छोटी छोटी बातों पे उसे मारता। प्रिया अब धीरे धीरे डिप्रेशन का शिकार होने लगी। उसके दिमाग में गलत गलत ख्याल आने लगे। अब ना वो समय पे खाना खाती और ना ही किसी से बात करती। आखिरकार एक दिन प्रिया ने रूम में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रिया ने आत्महत्या का कारण किसी को नहीं बताया, लेकिन उसकी सास को पता था कि प्रिया ने आत्महत्या क्यों की। दूसरी तरफ प्रिया के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल हो गया। प्रिया की माँ ने पुलिस को आत्महत्या कारण उसके ससुराल वालों को बताया। पुलिस राहुल और उसके माता पिता को ले गए, लेकिन पैसों के दम पर कुछ ही दिनों में राहुल और उसके माता पिता जेल से छूट गए। जीवन में अक्सर अच्छा दिखने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। उसके अंदर कहीं ना कहीं बुराई छुपी होती है और वही बुराई किसी की ज़िंदगी को बर्बाद कर देती है। कुछ ऐसा ही प्रिया के साथ हुआ। अगर हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट या लाइक करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।